अयातुल्ला अली खामेनेई पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय तक ईरान की राजनीति, धर्म और विदेश नीति के केंद्र में रहे हैं। 1979 में रूहुल्लाह खोमेनी की मौत के बाद वे ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि रहबरे इनकलाब बने थे और तब से लेकर अब तक वे देश के सर्वोच्च सत्ता उनके हाथ में रही है। यहाँ समझना ये बेहद जरूरी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ धार्मिक प्रमुख नहीं बल्कि सेना, न्यायपालिका, सरकारी प्रसारण, विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम फैसलों पर अंतिम अधिकार रखने वाला पद है। इसलिए अली खामेनेई केवल धर्म गुरु नहीं थे बल्कि वे एक ऐसे नेता थे जिनकी बात ईरान में कानून और नीति दोनों तय करती थी। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर कौन थे अयातुल्ला अली खामेनेई जिनकी अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में मौत हो गई है। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा था। दरअसल अली खामेनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था। बचपन से ही उन्होंने इस्लामी शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर कौम और मशहद के धार्मिक मदरसों में उच्च अध्ययन किया। 1960 के दशक के बाद जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ असंतोष बढ़ा तब खामेनेई युवा धर्मशास्त्री के रूप में राजनीति में सक्रिय हुए। वे शाह के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए और कई बार जेल गए। उनकी सोच पर सबसे बड़ा असर रूहुल्लाह खोमेनी का था, जिन्होंने विलायत फ़क़ी यानी कि धर्मगुरु की संरक्षितता का सिद्धांत दिया। वही सिद्धांत 1979 में इस्लामिक क्रांति की बुनियाद भी बना। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। शाह को देश छोड़ना पड़ा और खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति के बाद अली खामेनेई इस्लामी गणराज्य के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति बने। 1981 में उन पर एक बम हमला हुआ जिसमें उनका दायां हाथ गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल ईरान इराक युद्ध जो कि 1980 से 88 के दौर में रहा, इस युद्ध में उनकी छवि को एक दृढ़ राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसे में यहाँ सवाल है कि आखिर वो सुप्रीम लीडर कैसे बने। दरअसल 1989 में जब रूहुल्लाह खोमेनी का निधन हुआ तब ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल था नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई को चुना। उस समय कई लोग चौंके क्योंकि धार्मिक दृष्टि से वे उतने बड़े अयातुल्ला नहीं माने जाते थे, लेकिन राजनीतिक अनुभव और खोमेनी के करीबी होने के कारण उन्हें ये पद मिला। यहीं से वे ईरान की सत्ता के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। अब यहाँ समझना जरूरी है कि इस्लाम में कोई एक सर्वोच्च धर्म गुरु नहीं होता है। सुन्नी मुसलमानों में कोई केंद्रीकृत धार्मिक प्रमुख नहीं है। शिया मुसलमानों में मर्जा तकलीद यानी कि धार्मिक मार्गदर्शक होते हैं। अली खामेनेई शिया इस्लाम के प्रमुख नेताओं में से एक थे, खासकर 12 शिया समुदाय में। वे खुद को केवल ईरान का नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा यानी कि पूरे मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शक बताते थे, लेकिन ये दावा सभी मुस्लिम देशों या सभी मुसलमानों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उनका प्रभाव मुख्य रूप से ईरान, इराक से शिया समुदाय, लेबनान जहां हिजबुल्लाह है, सीरिया और यमन यानी कि जहां हूती आंदोलन हुआ था वहां इनका प्रभाव ज्यादा रहा है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि भारत के मुसलमानों में आखिर मातम क्यों? सबसे पहला कारण यहाँ है शिया समुदाय से गहरा जुड़ाव। भारत में लखनऊ, हैदराबाद, कश्मीर और मुंबई जैसे शहरों में बड़ी शिया आबादी रहती है। अली खामेनेई शिया इस्लाम के प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं। कई भारतीय शिया उन्हें अपना मर्जा मानते हैं यानी धार्मिक मामलों में जिनकी राय अंतिम मानी जाती है, और कई लोग उन्हें पश्चिम शक्तियों के खिलाफ इस्लामी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में भी देखते थे। कुछ सुन्नी और अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन्हें इस्लामी स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अली खामेनेई ने विलायत फ़क़ी को मजबूत किया। अब इस सिद्धांत की माने तो एक इस्लामी विद्वान यानी फ़क़ी को राजनीतिक सत्ता मिलनी चाहिए, वही समाज को शरीयत के अनुसार मार्गदर्शन देगा। इस मॉडल में लोकतंत्र है लेकिन अंतिम शक्ति सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। अली खामेनेई का कार्यकाल लगातार टकराव से भरा भी रहा है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है, जहाँ अमेरिका पर प्रतिबंध, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल के खिलाफ सख्त बयान देना हो या सीरिया और लेबनान में दखल, वे हमेशा कहते थे अमेरिका ग्रेट सैटन है और इजराइल को अवैध राज्य बताते थे। अब जहाँ उनके समर्थक उन्हें मुस्लिम प्रतिरोध का प्रतीक मानते थे, वहीं आलोचक कहते हैं कि ईरान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित रही, महिलाओं के अधिकारों पर सख्ती रही और विरोध प्रदर्शनों का दमन हुआ। 2019 और 2022 के महिला आंदोलनों में सरकार की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय भी बनी थी। अली खामेनेई की विरासत भी जटिल है। समर्थकों के लिए वे इस्लामी क्रांति के रक्षक हैं, पश्चिमी दबाव के सामने झुकने से इनकार करने वाले नेता हैं और शिया समुदाय के मार्गदर्शक हैं। वहीं आलोचकों के लिए सख्त धार्मिक शासन के प्रतीक हैं और राजनीतिक असहमति को दबाने वाले नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। अली खामेनेई केवल ईरान के नेता नहीं, वे एक विचारधारा के प्रतिनिधि थे। उनकी मौत या सत्ता से हटना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। भारत में शिया मुसलमानों में मातम उनकी धार्मिक निष्ठा और भावनात्मक जुड़ाव का ही परिणाम है, लेकिन ये भी सच है कि इस्लामी दुनिया विविध है और हर मुसलमान उन्हें अपना सर्वोच्च धर्म गुरु नहीं मानता था। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक